जय गुरु जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है इस वक्त आप सब अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। काफ़ी समय हो गया मैंने कोई नया सत्संग अपलोड नहीं किया। कई संगत ने बोला भी कि आंटी नया सत्संग है तो कोई बताइए, शेयर करिए, मगर क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं और ऐसे समय में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आज शुक्राना का भजन सुनते हुए मुझे गुरुजी ने दो सत्संग याद कराए। तो जो भी सत्संग मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ, वो उन्हीं का ही हुक्म होता है, उन्हीं का ही आशीर्वाद होता है, उन्हीं की कृपा होती है। एक सत्संग मैं सुनाती हूँ जो काफ़ी समय पहले का है। मैं हमेशा ही, जैसा कि मोस्टली औरतों के साथ होता है कि हम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं और अक्सर कोई ना कोई हमें हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं भी सही ख्याल नहीं रख रही थी, अपना पानी वानी नहीं पी रही थी और मुझे मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी बार वार्न किया था कि आप पानी पे ध्यान दो और पानी पियो, जो क्वांटिटी आप ले रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है। लेकिन घर के कामकाजों में हम औरतें इतना मशरूफ़ हो जाती हैं कि जब अपनी बारी आती है तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी नहीं लगता। तो ऐसा ही एक वक्त आया जब मुझे काफ़ी कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम हो रही थी और मैं फिर भी नहीं ले रही थी सीरियसली। मुझे लगता था अच्छा हाँ ये तो होता रहता है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और आई वॉज़ नॉट सीरियस सो मच। और कुछ समय बाद ही मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई और बहुत मेजरली ब्लीड होता था। इवन अगर मैं वॉशरूम, अगर मैं लू के लिए भी जाती थी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी। और 2 दिन में ये हालत हो गई थी कि मैं बिस्तर पे पानी पीने के लिए भी नहीं उठ सकती थी किसी के सपोर्ट के बिना। और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब थोड़ा ट्रैवलिंग का है, ट्रैवल्स अ लॉट, तो मुझे ये होता था कि कैसे मैनेज होगा घर भी और ये सब भी, और ही हैज़ टू गो आउटसाइड और वो जाना भी ज़रूरी था उस दिन। लेकिन मेरी हालत देख के वो भी बहुत घबराए हुए थे कि क्या करें। सो मुझे लगा कि अगर ऐसे ही मेरा ये सब चलता रहा तो आई विल बी लाइक लूजिंग सो मच ब्लड, इट्स नॉट हेल्दी साइन। एंड मैं दिन ब दिन मैं बहुत वीक होती जा रही थी और मुझसे कुछ काम नहीं होता था। मैं बस बिल्कुल निढाल पड़ जाती थी और एक अजीब सी नर्वसनेस होने लगती थी दिमाग में। और धीरे धीरे जब 2-3 दिन आ गए तो फिर जैसा कि हमेशा ही होता है गुरुजी की और रुख की हुआ फिर से। और मैंने उन्हें कहा गुरुजी ये मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने अपना ख्याल नहीं रखा और अब हमेशा जब भी मैं बीमार होती हूँ, शायद आप मुझे बीमार ही इसलिए करते हैं कि मुझे सबक मिले, मगर फिर मैं 2-3 दिन बाद वही पुराने ट्रैक पे आ जाती हूँ और आई डोंट टेक माई हेल्थ सो सीरियसली। सो इसलिए इस बार प्लीज़ कुछ कीजिए और मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं कैसे मैनेज करूँगी? कुछ हो गया मुझे तो पीछे से मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड एंड सो नर्वस कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने गुरुजी से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और माना कि जो मेरे को हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई हेल्थ। सो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि प्लीज़ कुछ कीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने कोई इलाज नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। एक दिन सडनली ब्लीडिंग बंद हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन बिलीव मी संगत जी, मैंने 3 दिनों में उन जो दहशत महसूस की है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कि मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है हम इंसानों में कि अरे मेरे को इतनी ब्लीडिंग हो रही है, कुछ ऐसा हो गया कि मेरी ब्लीड्स कभी रुकी ही नहीं, मैं चलते फिरते भी ब्लीड करने लग गई। मैं बहुत डरने लग गई थी क्योंकि मेरी बहुत, अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि मेरे 3 दिनों में क्या हालत हुई होगी कि मैं इतना डर गई। और मगर जैसा कि कहा है ना कि जब हम गुरु परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं तो हम पे अलग ही कृपा हो जाती है।
हमारी सज़ाएं, हमारी पनिशमेंट, हमारे कर्म सब हमें एक, कहते हैं ना, एक नया ही ज़िंदगी का नए मायने सिखाते जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ और गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हुई। हाँ, अभी भी कई बार गलती करती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ उतना, लेकिन हाँ, मुझे फटाक से जब वो ये याद आता है तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ कि हेलो, गुरुजी रिमाइंड करा रहे हैं, सो बेटर बी अ लिटिल सीरियस टुवर्ड्स योर हेल्थ। क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि आपका शरीर आपका मंदिर है, इसकी कदर करो, इतनी अच्छी काया भगवान ने दी है, इसे संभाल के रखो, संजो के रखो। लेकिन हम आजकल के लाइफस्टाइल में इन सब पे ध्यान रखना, स्पेशली मदर्स एंड वाइफ, वो लोग घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है और सब चलता है। बट मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि लेडीज़ प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए। आप अपने परिवार की स्पाइन हैं, अगर आप टूट गई तो परिवार अपना ढह जाएगा। हम हेल्दी हैं इसलिए बच्चे हेल्दी रहेंगे, हस्बैंड्स हेल्दी रहेंगे, वो जॉब पे टेंशन फ्री होके जाते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और अपनी हेल्थ को सीरियसली लीजिए। गुरुजी बहुत कृपालु हैं, उनसे प्यार कीजिए, उनसे हर वक्त शुक्राना कीजिए, माफ़ी मांगिए और उनसे कहिए कि हमें सन्मति बख्शे, हमें सब्र शुक्र करना सिखाए और अपने ही नहीं बल्कि सभी के लिए प्रेयर कीजिए। इस वक्त हालात बहुत बुरे चल रहे हैं दुनिया में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है वो कीजिए, जो नहीं करना है उसे करने का रिस्क मत लीजिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, एक सही लाइफ जितनी ज़रूरी है उतनी सही मायने में मुक्ति भी ज़रूरी है। तो इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी, उनकी मौत के बाद भी मुक्ति नसीब नहीं हो रही है, मौत के बाद भी अपने लोगों का साथ महसूस में नहीं मिल रहा, इवन अस्थियां तक विसर्जित नहीं हो रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वक्त कितना मुश्किल है। गुरुजी कहते थे आने वाला वक्त बड़ा माड़ा है। तो इस माड़े वक्त पे गुरुजी का हाथ, उनके चरण कस के पकड़िए और उनसे कहिए कि वो हमारा हाथ कस के पकड़े, ताकि हमारी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम सही रास्ते पर रहें। वो हमारा हाथ थामेंगे तो दुनिया का कोई दुख उनके हाथ से हमारे हाथ नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए गुरुजी का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, भजन सुनिए। आजकल क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग माहौल है तो कई बार मंत्र जाप पे भी फोकस नहीं बनता होगा कई लोगों का, जैसा कि मेरे साथ होता है। आई एम श्योर काफ़ी और लोगों के साथ भी होता होगा, बिकॉज़ इस वक्त बहुत सारी टेंशन दिमाग में चल रही हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स हैं, हेल्थ है, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे एनर्जाइज़ करता है वो मुझे गुरुजी के भजन करते हैं। यू नो, म्यूज़िक ऑलवेज़ बहुत दिमाग को मैजिकली रिवाइव करता है। तो आप गुरुजी के भजन चलाइए ज़ोर से, खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए और उसके साथ झूमिए, और आप देखेंगे कि आप कितना रिफ़्रेश, पॉजिटिव और कितना अच्छा फील कर रहे हैं। तो प्लीज़ गुरुजी पे विश्वास बनाइए, उनका नाम जपिए और सब्र रखिए। ये वक्त भी वही लाए हैं, इस वक्त से भी बाहर वही निकालेंगे। सो संगत जी, प्लीज़, आई होप मेरा सत्संग आप सबको पसंद आया हो। इसे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु भक्तों में जो गुरुजी के चरणों से भी नहीं जुड़े हैं उन्हें भी ये सत्संग शेयर करिए, ताकि वो भी गुरुजी के रास्ते पे आएँ, अच्छे कर्म करें, भजन सिमरन करें और गुरुजी का परिवार और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और खूबसूरत होता जाए। सो थैंक यू गुरुजी। कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच इस सत्संग को याद कराने के लिए, सत्संग को शेयर करने की बुद्धि देने के लिए। ऐसे ही सब पे कृपा बनाइएगा, सबका बेड़ा पार लगाइएगा। जय गुरुजी।